Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't. हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और आज की रेसिपी में है चिकन तंदूरी, और उसके लिए मैंने ले लिया है दही आधा पाव, और उसके अंदर लाल मिर्च पिसी हुई 1 टीस्पून, और कश्मीरी मिर्च वो भी 1 टीस्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, ब्लैक पेपर हाफ़ से भी हाफ़, और ये सारी चीज़ें, नमक 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा भरकर नहीं, बस 1 टीस्पून लेना है। और इजाफ़ी में जो मैंने इसमें इन स्पाइसेस जो नॉर्मली यूज़ होता है, उसके अलावा इजाफ़ी जो इसमें ऐड किया है वो मैं अलहदा से आपको बता दूं। वो है 8 से 10 दाने कबाब चीनी, 1 चमची मतलब 1 टीस्पून मैंने लिया है खसखस, उसे ड्राई रोस्ट कर लिया था, और 5 अदद बादाम। इन सारी चीज़ों को भी इसी के अंदर पीस कर मैंने मिक्स कर दिया है। और चिकन को अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद इसे मैंने खूब अच्छी तरह से धो लिया था। धोकर इसके अंदर मैंने लगा दिया था सिरका, और सिरका तकरीबन 10 मिनट तक मैंने लगा दिया था। बिल्कुल इसे अच्छी तरह से ढाल कर मैंने डाल दिया था इसके ऊपर सिरका, तो अंदर अंदर तक ताकि पहुंच जाए। और 10 मिनट्स तक आपने छोड़ देना है सिरके में। अब चूँकि 10 मिनट्स हो गए थे, मैंने सारा जो भी इंग्रेडिएंट्स मुझे तैयार करना था मसाला के लिए, वो सारी चीज़ें मैंने कर लिया था उस दौरान। और अब मैं इसमें लगा रही हूँ। चिकन मैंने साबित बिल्कुल मंगवाया था, कट मैंने ख़ुद लगाया, इसलिए कि मैं डीपली कट लगाती हूँ बिल्कुल अंदर तक, ताकि हड्डी भी पक जाए सही से, और उसमें यह ना हो कि उबला हुआ सा टेस्ट आए, फीका फीका सा बाद में। तो बहुत अच्छी तरीके से कट लगाना है। लेग पीस में भी मैंने आगे पीछे से दोनों साइड से कट लगाया है। पीछे बैक साइड पे, पीठ वाला साइड जो होता है चिकन का, उस पे भी हल्का हल्का सा कट लगा दिया है, ताकि अच्छी तरह से मसाला जज्ब हो जाए इसके अंदर। बिल्कुल अच्छा एकदम कोटिंग कर लेना है, नज़र नहीं आनी चाहिए। काफ़ी जितना मैंने मकदार बताया है मसाले का, वो काफ़ी होता है इसमें। और चिकन मैंने लिया 1.5 किलो, और थोड़ा बहुत ज़ाहिर है जब सफाई करते हैं तो चर्बी वगैरह और जो अंदर से चीज़ें निकलती है छुरी के नोक से साफ़ कर लें और अच्छी तरह से धो लें। तो इस तरह से मैंने कर लिया है। और अब अंदर की तरफ भी मैं मसाला लगा रही हूँ। हर जगह सही से देखकर कंप्लीट मसाला लगाना है। ये नहीं कि आपने ऊपर से डाल लिया, ब्रश की मदद से लगा लें या हाथ से थोड़ा थोड़ा उठाकर तमाम जगह पे आपने लगाना है। इसलिए मैरिनेट करके रखेंगे तो इतनी देर में ये मसाला गोश्त के अंदर अगर चला जाएगा तो फिर वो टेस्टी चिकन तैयार होगा। और जल्दी में आपने लगा दिया और पका लिया तो फिर वो टेस्ट में फ़र्क होता है, काफ़ी फ़र्क होता है। और मैंने तो 1 घंटे के लिए मैं रखूँगी, लेकिन आप लोग चाहें तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। इस बात दफ़ा होता है कि मेहमान आते हैं, आप लोगों ने अगर बनाना है मेहमान के लिए या किसी की दावत की तो उसके लिए, तो उसमें ज़रा जल्दी करना पड़ता है, इसलिए कि टाइम कम होता है। तो और बहुत सारी चीज़ें बनानी होती है, तो ऐसी सूरत में ये हो जाता है कि फिर आप पहले ही करके रख दें तो अच्छा। इसलिए मैं बता रही हूँ कि 1 से 1.5 घंटे भी आप रखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कि इसमें मैंने कोई चर्बी या गोश्त गलाने का पाउडर तो डाला नहीं है कि वो ख़राब हो, ज़्यादा गल जाने का डर होगा। बस दही है और बाकी मसाले जो इसमें लगे हैं। खूब अच्छी तरह से मसाले लगाने के बाद जो भी बचा था वो भी मैंने ऊपर से डालकर और सही से बिल्कुल कोट कर दिया है। ये रेसिपी मैंने किसी से देखा नहीं, कुछ भी नहीं, ये हमारे अपने घर की रेसिपी है। अम्मी ने जिस तरह से बताया था बनाने के लिए तो मैं उसी तरह से बना रही हूँ। इसलिए कि आप किसी और की रेसिपी होती है तो मैं बता देती हूँ कि मैंने किसी की ली है, अगर किसी बड़े शेफ़ की। तो अभी तो मैंने ये अपनी रेसिपी बना रही हूँ, कभी उनकी भी लेती हूँ तो मैं ज़रूर बता देती हूँ। बहरहाल ये मेरी अपनी रेसिपी है, इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह से आप लोग बना कर देखेंगे तो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। इसलिए कि ये बहुत मज़ेदार बनता है चिकन तंदूरी इस रेसिपी से। अब मैंने इसे ढक्कन से ढक दिया और 1 घंटे के लिए मैं इसे रख कर छोड़ दूँगी।
ओवन को ये करना है कि एक दफ़ा आपने प्रीहीट कर लेना है, इसे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। इसलिए कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि रोज़ाना तो हम ओवन में बेक नहीं करते हैं, या फिर चिकन तंदूरी कोई रोज़ तो नहीं बनाता, कभी कभार का होता है ये मसला। तो अच्छी तरह से अगर गर्म कर लें तो ये होता है कि कोई चीज़ भी हो जैसे कि लाल बेग वगैरह या उसके बच्चे तो वो बाहर निकल जाते हैं। वैसे तो है नहीं हमारे यहाँ, लेकिन फिर भी मैं डरती हूँ इसलिए कि खुला पकाऊँगी तो ये ना हो तो अच्छा है। इसी के लिए मैंने थोड़ा सा ऑन किया है इसे, और फिर ठंडा हो जाएगा तो फिर अच्छी तरह से साफ़ करके गीले कपड़े से दोबारा मैं इसे प्रीहीट कर लूँगी। अभी प्रीहीट करके कोई टाइम इसलिए नहीं बता रही हूँ। और यहाँ 1 घंटा हो गया है और मैंने उसमें से सीख निकाल लिया था, जैसे कि आपने देखा है कि इसमें चिकन को लगाऊंगी तो इसे भी साफ़ से धोकर अच्छी तरह से मल के ऑयल लगाना होता है इसमें, ताकि ज़ंग का मज़ा ना आ जाए इसके अंदर। ज़ंग का एक आ जाता है, वो टेस्ट आ जाता है गोश्त के अंदर। ये रॉड वगैरह तो लोहे का बना हुआ होता है, इसलिए इसे धोकर ऑयल लगा देना चाहिए। चिकन को मैं इसमें कांटे से अच्छी तरह से फंसा दूंगी। जो होता है ये ओवन के अंदर इस तरह से कांटे वाली सीख होती है, तो उसी से मैं फिट कर दूंगी बिल्कुल अच्छी तरह से, ताकि ये हिले ना, अपनी जगह पे फिक्स रहे, आगे पीछे ना हो। छोटा सा एक नट लगा रहता है जिससे आसानी से ये लूज़ हो जाता है, और लगाने के बाद आप उसे टाइट कर दें तो बिल्कुल फिक्स रहता है। मेरिनेशन में जो टाइम लगता है, ये ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ें बनाए तो इसमें टाइम लगता है। और मैंने यहाँ हैंग कर दिया है चिकन को, और नीचे एक बर्तन लगा दिया, इसलिए कि 2-4 कतरे बस पानी उसमें गिरते हैं, बाकी फिर उसके बाद वो खुश्क हो जाता है। ज़ाहिर है फुल हीट हुआ हुआ है तो बहुत जल्दी पानी खुश्क होता है। और ये देखें मैंने गोल्डन कर लिया है, बस इतना ही लाइट गोल्डन सा करना है, इतना नहीं कि जल जाए। और मैंने मीडियम पे ही रखा था ओवन को, ज़्यादा हाई पे बिल्कुल फुल पे नहीं रखना है। और अब जो मसाले बचे हैं मैं उसका यूज़ करूँगी। इससे जिस तरह से कह लें कि तंदूर करना हो, कोयले के ऊपर रखना हो, या फिर आपने ओवन में डालना हो, तो ये होता है कि इधर से मैंने देखे बैक साइड से चिकन को ये नहीं किया कि इसे गोल्डन किया, ये बस पका दिया सिर्फ, इसलिए कुछ साइड पे ज़्यादा गोश्त होता नहीं, हड्डी हड्डी सा ही होता है। तो इसके लिए बाकी बचे हुए मसाले को मैं अंदर डाल दूँगी, और इसमें चिकन को इस तरह से लगाना है कि पीठ के साइड जो होता है चिकन का वो नीचे हो, और बाकी चेस्ट और उसकी रान जो है वो ऊपर साइड पे होनी चाहिए, इसलिए कि उसे सिर्फ अरोमा आना चाहिए, मसाले का जो अरोमा पकने के बाद आएगा उसके ऊपर वो आएगा। इसलिए कि वो मैंने ओवन में तकरीबन पका लिया है, बस सिर्फ वो दूसरे साइड से मसाले में पकाना है। और ज़ाहिर है जब इसे पैक करूँगी और ओवन में डालूँगी तो ज़ाहिर चिकन तंदूरी तो तंदूर करने का ही नाम है, समझ लें कि आप वो ओवन में करें या तंदूर में करें। मसाला डालने के बाद मैंने ये ब्रश की मदद से ऑयल लगा दिया है। वैसे भी आप लोगों को पता ही होगा कि ज़ाहिर जो सीख कबाब, बिहारी कबाब वगैरह लगाते हैं तो उसमें ऑयल लगाते हैं ऊपर से, तो इसमें भी मैं इस वक्त लगाऊंगी ऑयल। उसे मैंने बिल्कुल इसी तरह से मसाले में पका लिया था, और अब ऑयल लगा दूँगी। और थोड़ा सा ऑयल मैंने नीचे मसाले में भी डाल दिया है, और गर्दन का थोड़ा हिस्सा तोड़कर मैं साइड में रख दूँगी, इसलिए कि मुझे अब इसको करना है पैक। और इसको पैक करने के लिए समझ लें कि डबल फॉइल पेपर लगेगा, थोड़ा इतना ही लूँगी कि ऊपर का हिस्सा भी ढक जाए। तो जो जिस बर्तन में मुझे रखना था मैंने उसी के नाप से लिया। ज़्यादा मुर्गी तो है नहीं, एक के लिए इतना ज़रूर काफ़ी होता है। फॉइल पेपर की चौड़ाई इतनी होती है कि आराम से पैक हो जाए। इसे इस तरह से पैक करना है आपने, और ऊपर वाला हिस्सा इस तरह से लाकर ढक देंगे। और ये याद रहे कि आपने जहन में रखना है कि ये पलट ना जाए। ये हिस्सा जो पीठ और मसाले वाला साइड है वो बर्तन पे रखना है, और बाकी चेस्ट वाला और आन वाला हिस्सा जो है वो ऊपर ही आए। और मैंने डिश को अंदर रख दिया ओवन के। जब तक ये बेक होगा मैं सैलेड की तैयारी शुरू कर दे रही हूँ। जो भी मुझे काम है छोटे छोटे वो मैं कर लूँ। 150 पे मैंने रखा है ओवन को 20 मिनट के लिए। और बहरहाल आप लोग अगर बनाए तो देख लें। ये मैंने इस तरह से शिमला मिर्च है, प्याज है और टमाटर, इसे मैंने इस तरह से लगाया है। और बाकी जो बचे हुए हैं ज़ाहिर है मेरे पास ये बहुत ही मतलब कम थे, यूज़ कर चुकी मैं पहले।
ड्राई शाशलिक बनाने के लिए लेकर आई थी मैं स्टिक्स। तो स्टिक्स सिर्फ 4 थे और अभी मैं इस पर नमक स्प्रिंकल कर रही हूँ और थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी स्प्रिंकल कर दूँगी। बस इतना काफ़ी होता है, इसलिए कि ये फ्राई हो जाए और मैं ढककर हल्का सा मतलब इसे पकाऊंगी कि कच्चा कच्चा सा ना लगे, बस गल जाए, ज़रा सोते हो जाए, बस काफ़ी है। ये ऐसी सब्ज़ी है कि बस हल्के से स्टीम से ही पक जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो फ्राई करने के बाद मैंने इस तरह से इसे ढक दिया था थोड़ी देर और बस ये तैयार हो गया था। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ढक दें और बस ये तैयार हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए ढक दें बस। जो मैंने डाला उसमें भी नमक और ब्लैक पेपर डाल, और ये मैंने रायते के लिए मसाला निकाले जिसमें है 2 हरी मिर्च और समझ ले 2 पिंच मैंने ज़ीरा लिया है और 4-5 दाने लहसुन के और 10-12 पत्ते हैं पुदीने के। वो सारी चीज़ों को मैं पीस लूँगी चट्टू-बट्टे में। इसलिए इतना थोड़ा सा है, ग्राइंडर में तो नहीं कर सकती, इसलिए मैंने कैसे चट्टू-बट्टे में ही पीस लूँ तो सही रहेगा। और ख़ूब बारीक कर लेना है, इसलिए कि ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत अच्छी तरह से ये पिस जाता है। फ्राई होने की वजह से ज़ीरा भी इतना ज़्यादा वो हो जाता है कुरकुरा सा ना बिल्कुल, तो वो जल्दी पिस जाता है। ये देखिए माशाल्लाह रायता, और ये माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बेहतरीन तैयार हुआ है। बिल्कुल जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया वैसे ज़रूर कीजिएगा। ज़ाहिर है कि एक टाइम बताने का मतलब यही है कि आप लोग उस तरह से बनाएंगे तो सही बनेगा। और अब हो गया है टाइम हमारे खाने का। अल्लाह ताला आप सब के दस्तरख़ान को वसी करे और बहुत बरकत दे। उसका जितना शुक्र अदा करे कम है, जो हमें अच्छा खिलाता, अच्छा पहनाता है और अच्छा से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता की है जिसने। ये ड्यूटी मेरी इसलिए लगी है कि ज़ाहिर है इन लोगों के हवाले करूँगी तो फिर तो इसका हशर हो जाएगा, वीडियो बनाने के काबिल नहीं रहेगी मुर्गी। तो मैंने कहा मैं ही काट कर दे रही हूँ, इसलिए कि ये बाप बेटे अपनी अपनी मर्ज़ी से बोटी निकालेंगे तो फिर वो हो जाएगा बिल्कुल अजीब सा। तो मैंने कहा रुक जाओ, मैं खुद ही माँ निकाल के दे रही। जवाब तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था कि मम्मी अब मुझे दें, अब जल्दी करें, बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझे। तो इनके बाप को तो ज़ाहिर पहले मैं उन्हें ही देती हूँ। कुछ भी हमारे बनता ज़ाहिर है हमारे घर के बड़े हैं, अभी तो मेरे हस्बैंड ही मेरे लिए, और बच्चों को भी आदत होना चाहिए कि अपने माँ बाप का ध्यान रखें। तो इसी वजह से माहौल इंसान ख़ुद बनाता है। और इसके बाद मैं जवाद को दे दूँगी और मुक़द्दस को भी थोड़ा सा कुछ काम है, वो कर रही है अपना कोचिंग का, वो भी आ जाएगी दस्तरखान पे तो हम दोनों साथ बैठ जाएंगे। अभी फ़ौरन ही बैठ जाऊँगी मैं, बस थोड़ी देर में। वीडियो की वजह से उसे मैंने इधर खड़ा करके रखा हुआ है कि स्टैंड पे लगाया, अचानक से मोबाइल बंद हो जाता है तो ये हो जाता है कि वीडियो बन नहीं पाती। फिर भी काफ़ी कुछ मिस हो गया है मुझसे। कोशिश की है कि तकरीबन आप लोगों को सब कुछ दिखा दूँ, और 10 हो आ रही है और हुआ भी था काफ़ी मज़ेदार। बस आप लोग बनाकर खाएं। और ये जो बाकी नीचे ग्रेवी बची हुई है और हड्डा, ये भी भाई हम दूसरे दिन एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, रेसिपी पसंद आई हो तो बस एक लाइक तो बनता है, मेरी इस मेहनत पे एक लाइक तो लाजमी बनता है। फटाफट लाइक कर दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। मैं भी आप लोगों को हमेशा अपनी दुआओं में याद रखती हूँ, और मेरी रेसिपी को ज़रूर देखा करें। मैंने बहुत दिल से जितनी भी रेसिपी डाली बहुत दिल से बनाया है, और आप लोगों को हर चीज़ बताने की कोशिश करती इस तरह से। जिसे नहीं आता, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कुकिंग नहीं आती, तो वो देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि बहुत घर के मसाले से घर पे हम किस तरह अच्छा सा खाना बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ इंग्रेडिएंट्स डाला जाए, जब भी मज़ेदार होगा। मज़ेदार बनाने के तरीके पहले हमारी अम्मी, नानी, दादी वो लोग बनाया करती थी, कोई ऐसी चीज़ें यूज़ नहीं करती थी, लेकिन खाना मज़ेदार और अच्छा ही बनता था।
तो इसलिए हम बना सकते हैं खाना। और आज तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही टेस्टी बन गया। अब मैं अपना लेकर बैठ गई हूँ खाना प्लेटर तैयार करके। मुझे बहुत पसंद है सैलेड, इसलिए सारा जो भी बचा था सब मैंने अपनी प्लेट में डाल लिया है। उन लोगों को देने के बाद बच्चे भी खा रहे हैं और मैं भी खा रही हूँ। और ये एक मज़ेदार सा लुक़मा, माशाल्लाह मज़ा आ गया आज तो। बस फटाफट लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए और मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। फिर किसी अच्छी सी वीडियो के साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।